यह आदमी हर रोज एक बड़ी कार का इस्तेमाल करके आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करता था। वह सुबह से लेकर रात तक बिना रुके लगातार अभ्यास करता था। जब सैकड़ों किलो के डंबेल जमीन पर गिरते थे तो धरती भी हिल जाती थी। दुनिया का आर्म रेसलिंग चैंपियन बनना उसका सपना था। उसका सबसे हर मैच से पहले वह आदमी मेज पर एक ईंट रखता था। आदत के तौर पर वह अपने विरोधी की कलाई तोड़ देता था। परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इतने खतरनाक प्रतिद्वंदी के सामने भी वोंग ने कभी आर्म रेसलिंग छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू हुआ। सभी प्रतियोगी बेहद ताकतवर थे। कुछ नए खिलाड़ी भी थे जो आज तक कभी नहीं हारे थे और वहां डिफेंडिंग चैंपियन भी मौजूद था। ये सब उसके लिए बड़ी चुनौतियां थीं। वोंग ने अपना पहला मैच आसानी से जीत लिया और उतना ही शक्तिशाली दूसरा पहलवान भी अपने सभी विरोधियों को हराकर आगे बढ़ गया। लेकिन अगले मैच में वोंग के साथ कुछ गलत हो गया। उसके प्रतिद्वंदी ने जानबूझकर फाउल किया। उसने वोंग को हराने के साथ साथ खुद को चोट भी पहुंचाई। वोंग की कलाई घायल हो गई, लेकिन रेफरी ने सब कुछ देखा और रीमैच का आदेश दिया। वोंग को एक और मौका मिला। इस बार उसने पूरी ताकत से खेलकर अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इस जीत के साथ वह सेमीफाइनल में पहुंच गया। वोंग लगातार जीतता रहा जब तक कि वह एक नए और अजेय खिलाड़ी से नहीं भिड़ा। शुरुआत में दोनों बराबरी पर थे। यह एक भी बेल्ट तक टूट गई। पूरा स्टेडियम दंग रह गया। थोड़े विराम के बाद मैच फिर शुरू हुआ, लेकिन नया खिलाड़ी बहुत ही शक्तिशाली था। काफी देर तक मुकाबला बराबरी पर अटका रहा। तभी अचानक नए खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। कार खींचने की ट्रेनिंग से मिली ताकत का उपयोग करते हुए वोंग ने जबरदस्त वापसी की और वह मैच भी जीत लिया। अब वह फाइनल में पहुंच चुका था। हाफ टाइम में उसने अपनी घायल कलाई पर दवा लगाई। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह अगले मैच में उतरा तो उसका हाथ टूट सकता है। उसने वोंग को मैच छोड़ने की सलाह दी, लेकिन वोंग बोला, मुझे लड़ते रहना है। मुझे साबित करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है विश्व चैंपियन बनने का। अगर मैं अभी पीछे हट गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर वह फाइनल के मंच की ओर चल पड़ा। उसके भतीजे और भतीजी उसे चीयर कर रहे थे और उसके करियर की पहली जीती हुई गोल्ड मेडल दिखा रहे थे। अंत में फाइनल मैच शुरू हुआ। उस खतरनाक विश्व चैंपियन के खिलाफ एरिना सफेद धुएं से भर गया। मैच से पहले हाथ मिलाना था, लेकिन चैंपियन ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। मैच शुरू हुआ और वोंग ने अविश्वसनीय ताकत दिखाई, लेकिन चैंपियन ने गंदी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने नियमों का फायदा उठाकर वोंग की उंगलियां घायल कर दी। अगले राउंड में चैंपियन ने पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। वोंग पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका घायल हाथ कमजोर पड़ने लगा। पूरा माहौल शांत था। भीड़ में हर कोई सांसें थामे बैठा था। उसी निर्णायक पल में उसने अपनी बहन को देखा जो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं लड़ रहा। अचानक उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जाग उठी। उसके हाथों में ताकत की लहर दौड़ पड़ी। चैंपियन ने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। वोंग ने दर्द सहते हुए दांत भींचे एक जोरदार चीख निकाली। पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। आखिरकार रेफरी ने उसकी जीत की घोषणा की। उसने सभी चुनौतियों को